जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ सत्य ज्ञान। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने 1952 से लेकर 2012 तक अपने जीवन काल में सत्संग सुनाकर सत्य का ज्ञान दिया। तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी आपको सत्य का ज्ञान दूं। मैं कौन हूँ? आपका सेवक। सेवक उसे कहते हैं जो सत्य समझाकर परमात्मा और भगवान से मिला दे। जो भगवान और परमात्मा हमारे तुम्हारे सारे समाज के अंदर मौजूद है। जैसे हम पूरे संसार में इंसान हैं, तो हमें पूरा संसार जानता है कि हम इंसान हैं। हमारा जो मन है वो भगवान का एक तत्व है। भगवान मन के अंदर आकर बैठा है, उसने अपना एक तत्व छोड़ दिया। उसी प्रकार से हमारे अंदर एक आत्मा है जो परमपिता परमात्मा का अंश है, जो सारे धर्मों का एक है, सारे मानव समाज का। मैं आपसे दोस्तों कहना चाहता हूँ, अगर आज हमें तुम्हें समाज को ये पता चल जाए कि मनुष्य शरीर में रहते हुए हम भगवान और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। कलयुग में महात्मा जब आते हैं तो कलयुग के अनुसार साधना, भक्ति, पूजा पाठ सबको आसान कर दिया जाता है। क्योंकि जैसे जैसे युग आता है वैसे वैसे ही भक्ति आसान कर दी जाती है। क्योंकि पीछे की जो भक्ति है वो बड़ी कठोर होती थी, और कठोर होने के कारण आज का मनुष्य उस भक्ति को नहीं कर सकता। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने, जो सारे अंडखंड ब्रह्मांडों के मालिक थे, उन्होंने भक्ति आसान कर दी है। पूरे मानव समाज को निर्विरोध होकर बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि आपका ये मनुष्य शरीर अमोलक है, बेशकीमती है। सारी दुनिया का धन एक तरफ रख दिया जाए और उस परमात्मा से कहा जाए कि इसे दोबारा मनुष्य शरीर दे दो, तो ये संभव नहीं है। जब ऐसा है तो आपको इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए पहले आपको गुरु की, फिर सद्गुरु की, और फिर साधक की, और फिर चेले की, 4 इंसान होते हैं जो गुरु रूप में भगवान और परमात्मा का संदेश लेकर आते हैं। जिसके जो साथ आता है वो अपने आत्माओं का कल्याण करता है। जैसे दादा गुरुजी के समय में जो परम संत बाबा जय गुरुदेव के गुरुजी थे, उनके समय में जितनी भी जीवात्माएं थीं, उन्हें अधिकार था पार करना या ना करना। उसी प्रकार दादा गुरुजी ने परम संत बाबा जय गुरुदेव को सद्गुरु बनाया। अब उन्हें ये आधार दे दिया कि तुम्हें इन जीवात्माओं को नामदान दीक्षा देकर कल्याण कर कर तुम्हारा ये अधिकार है कितनों को आपको पार करना है। दादा गुरुजी ने कहा था, ये नामदान ये मैं आपको देता हूँ, आप इसे सारी दुनिया में जहाँ तक आपकी आवाज़ जाए इसे बांट देना। पूरे भारतवर्ष में 40-45 करोड़ सत्संगी बने, सत्य पर चलने वाले। सत्संग कहते हैं जो आत्मा को, मन को, शरीर को सत्य का पता चल जाए। जिस प्रकार ये शरीर हमारे घर परिवार समाज व देश दुनिया का काम करता है, कारोबार करता है, 1 घंटे का सुबह और 1 घंटे का शाम को समय निकालकर भगवान और परमात्मा का भजन करें। आज हम तुम सब इंसान हैं। इंसानों की 4 कलाएं होती हैं। मैं आपको चारों को बताता हूँ। एक होता है इंसान। पूरी दुनिया इंसानों को बड़े अच्छे ढंग से जानती है, क्योंकि सारे इंसान एक दूसरे के काम आते हैं। इंसानों के द्वारा बनाई रचना होती है विज्ञान। विज्ञान कहते हैं जैसे दवाई होती हैं,
हवाई जहाज़ होते हैं, ट्रेन होती है, ये सारे चमत्कार होते हैं। ये इंसानों के द्वारा बनाया हुआ एक विज्ञान है। केमिकल्स वगैरह हैं, तो ये दवाई गोली हैं, ये एक विज्ञान है। आज मनुष्य शरीर को विज्ञान की भी बहुत आवश्यकता है। जब जब तरक्की होती है तो विज्ञान उसमें 90% सहयोग करता है। उसके बाद आता है चमत्कार। जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया का अंत होता है, चमत्कार रहा है, रहेगा। चमत्कार किसे कहते हैं? जब हमारा ये मनुष्य शरीर, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं, तो उसके अंदर देवी देवता की जब हम किसी की भी साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये आध्यात्मिक शक्तियों का पसारा होता है, जो कि कुल 3 लोक की होती है। जैसे लिंग लोक होता है, लिंग लोक में भूत प्रेतों की रचना होती है, भूत पितरों की रचना होती है, जिसका जीवन 1000 वर्ष तक का होता है। मुंह जीव आत्माओं का चावल के दाने के बराबर होता है और पेट घड़े के समान बड़ा होता है। वो जीव आत्माएं भोजन के लिए, खुशबू के लिए तरसती रहती हैं। इसलिए संसार में दूसरे इंसानों पर वो कवर करती हैं, भ्रमण करती हैं। दूसरी चीज है साधन। आपने देखा होगा, मनुष्य ही नहीं, वैज्ञानिकों के द्वारा साधन बनाए, जैसे ट्रेन बनाए, हवाई जहाज बनाए और मिसाइल बनाई, बम गोले बनाए, हथियार बनाए, शस्त्र बनाए, घर मकान दुकान दफ्तर के काम करे। तो ये सब किसने करे? इंसान ने। एक इंसान ने इंसान से मिलकर, औरत आदमी से मिलकर इंसान पैदा हुआ। इंसान ने विज्ञान का निर्माण करा, विज्ञान फिर चमत्कार का निर्माण हुआ और फिर साधन बनाए। देवी देवताओं की शक्तियां चमत्कार का काम करती हैं। अब कोई इन चारों क्रियाओं में, अब ये इंसान का स्वाभाविक है कि हम अगर एक इंसान, हम चाहते हैं हम अच्छा काम भी कर सकते हैं, पर हम बुरा काम भी कर सकते हैं। देखो, इस समाज की हम सेवा भी कर सकते हैं और इस समाज को हम अपने अंदर दुर्गुण आने के कारण दूसरों को दुखी भी कर सकते हैं। उसी प्रकार विज्ञान होता है। ये विज्ञान, ये दवाई, एलोपैथिक अंग्रेजी दवाई, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, घर परिवार के दादी माँ के नुस्खे, ये सारे हानिकारक भी होते हैं और ये इंसान के लिए लाभदायक भी होते हैं। हमें तुम्हें सबको इनकी निरख परख करनी चाहिए। जिस प्रकार हम तुम समाज में इंसान रहते हैं, हम तुम काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये पता नहीं चल पाता ये इंसान हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक है। उसी प्रकार दवाई जो होती हैं विज्ञान के द्वारा बनाई हुई, हमें पता नहीं चलता ये हानिकारक भी हैं और लाभदायक भी हैं, पर हम जब किसी की सलाह मशवरे से उन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए लाभदायक हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर हम 10-5 आदमी जो अच्छे कर्म करते हैं उनका सलाह मशवरे से काम करेंगे, जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव की संगत है निर्मल और पवित्र, जो के सत्य पर चलते हैं, उनके भी अंदर गुण और अवगुण आ जाते हैं। अगर हम अच्छों का साथ पकड़ेंगे तो हमारी ये आत्मा, हमारा ये शरीर, हमारा ये मन शुद्ध हो जाएगा। जिस प्रकार हम दवाइयों का इस्तेमाल अपनी बुद्धि से, मन से, चित्त से करते हैं कि कितनी लेनी चाहिए, गर्म या ठंडे पानी से लेनी चाहिए, कैसे मौसम में कौन सी दवाई काम आती है, तो हमारा ये शरीर अंग्रेजी दवाई को खा के, एलोपैथिक दवाई को खा के ठीक हो जाता है। उसी प्रकार आयुर्वेदिक दवाई होती हैं, कैसे खानी है। आयुर्वेदिक भी दवाई इंसान को मार देती है। कोई दवाई ऐसी नहीं जो शरीर को हानिकारक ना कर दे, पर जब हम सही तरीके से सारे साधनों का इस्तेमाल करेंगे और अगर हमारा ये सौभाग्य रहा, परम पिता परमात्मा के जो गुरु आते हैं, सदगुरु आते हैं, साधक आता है, चेला आता है, अगर हमें उनका सहयोग मिल जाए
तो हमारा कोई काम संसार का ऐसा नहीं जो ना बन जाए, क्योंकि सारी कायनात भगवान का अंश होती है। जो परमात्मा के अंश 4 इंसान होते हैं, गुरु, सदगुरु, साधक और चेला। अगर हमारा ये सौभाग्य है, कई सौ जन्मों का पुण्य है और हमें गुरु महाराज मिल जाते हैं, कोई ज्ञान देने वाला मिल जाता है, सत्य पर चलाने वाला मिल जाता है, भगवान और परमात्मा को दिखाने वाला मिल जाता है, और हम भगवान और परमात्मा को इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। आपने देखा नहीं, आपका घर परिवार होता है और घर परिवार में लड़की का कैसे इस्तेमाल करना है, बहू का कैसे इस्तेमाल करना है, लड़के का कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब एक नियम और दायरों में होता है। अगर हम ये सीख जाते हैं तो महापुरुषों के सत्संग में जाकर सत्य पर चल के हम अपने घर परिवार समाज को मजबूत बनाते हैं, और ये शरीर को हम मजबूत बनाते हैं, और हम अपने मन को इतना मजबूत बना देते हैं कि ये भगवान और परमात्मा को ऐसे देखता है जैसे हम अपने घर परिवार का इस्तेमाल करते हैं। पर जब हम उनके नियम और दायरों में चलेंगे, अगर हम संसार में आकर डर, भय और चिंता करेंगे तो हमारा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा, 84 खाने में चला जाएगा। जहाँ के परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जन्मत मरत दुखी दुख होई। अगर आपको देखा नहीं, आपने घर परिवार समाज में देश दुनिया में कितने जीव जंतु खत्म हो रहे हैं, ये सब उस भगवान परमात्मा के बनाए हैं। जब इन्हें इतनी पीड़ा हो रही है तो आप अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए कितनी मेहनत करते हो, दुकान, दफ्तर, कारोबार, समाज में देश दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, और अपने घर परिवार को मजबूत करने के टाइम हम भगवान और परमात्मा को भी भूल जाते हैं, जिसने ये मनुष्य शरीर दिया है, जिसने ये अंडखंड ब्रह्मांड बनाए हैं, जिसने ये सारी प्रकृति बनाई है, और हम अपने घर परिवार के बंधन में फंसकर ये तक भूल जाते हैं कि भगवान और परमात्मा भी हैं। और उस समय पर याद आता है जब हमें ये घर परिवार छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आज हमें तुम्हें सबको ये पता है कि ये मनुष्य शरीर एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। अरे जब हमें तुम्हें ये पता है ये मनुष्य शरीर एक न एक दिन खत्म हो जाएगा और आत्मा और मन 2 रह जाएंगे, तो क्यों ना हमें इस शरीर की भी पूजा करनी चाहिए और हमें भगवान की पूजा करनी भी चाहिए, जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं, और उसे हम परमात्मा की भी पूजा करनी चाहिए, जिसे हम अपनी आत्मा कहते हैं। अरे इस शरीर की जब पूजा होती है तो शरीर स्वस्थ हो जाता है, और जब मन की पूजा होती है तो मन बलवान हो जाता है, मन भगवान को देखता है और अपने घर जाकर बैठ जाता है। जिस प्रकार से हम इस संसार में अपना एक घर बनाते हैं, उसी प्रकार से मन अपना घर बनाता है। वो मन एक लोक के बराबर घर बनाता है। जैसे ये पूरी दुनिया है वैसा वहाँ एक लोक है। तो मन अपना घर बनाता है, मन अपने आप रचना करता है। उसी प्रकार जो आत्मा है, अगर हम भजन करते हैं, भजन का मतलब है परमात्मा के घर आना और जाना। अगर साधु महात्माओं की युक्ति हमें सटीक और मजबूत मिली तो हमारी ये आत्मा ऐसे उड़ती है जैसे इस दुनिया में परिंदे उड़ते हैं। उड़ उड़कर आत्मा देखती है कि वो लोग कहाँ हैं। अगर आप किसी साधु की संगत में चले जाओगे और साधक की संगत में चले जाओगे, अगर गुरु की संगत में चले जाओगे, तो आपको सारे लोग देखने के मिलेंगे। अगर आप इस दुनिया में अंधे बहरे लूले लंगड़े बने रहोगे तो आपको वो गति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सारा संसार करने पर आधार है। करोगे तो मिलेगा और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। क्योंकि जब जब इंसान ने कोई कर्म करा है, अगर हम अपने घर परिवार का काम करते हैं तो हमारा घर परिवार मजबूत होता है, और अगर हम सत्संग का काम करते हैं तो परमात्मा और भगवान मजबूत होकर हमें दिखाई सुनाई देते हैं। देखो दोस्तों, मेरा इन वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आपको सत्य का पता चले। जब आपको सत्य का पता चलेगा तो आपको भगवान और परमात्मा जरूर मिलेंगे। मेरी इन वीडियो को यार दोस्त मित्रों को सबको बताना, सबको लाभ होगा, शारीरिक लाभ होगा, मानसिक लाभ होगा और आत्मिक लाभ होगा। जय गुरुदेव।